हाय दिस इज टेक क्लासरूम। आज हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर साइंस की क्लास में। तो इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम लोग बेसिकली ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कंप्यूटर फंक्शन किस तरह से करता है, कंप्यूटर की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर किस तरह से वर्किंग करता है। तो कंप्यूटर एक मशीन है जो कि इनपुट लेती है। मैं सारी चीज़ें जो टेक्निकल टर्म्स में यूज़ करूँगा आगे मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है। और एट द लास्ट क्या करता है कि वो जो ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन है इसको अपने पास मेमोरी में स्टोर कर लेता है। अब स्टूडेंट्स आप ये माइंड में रखें कि ये जो ह्यूमंस ने कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप किया है, ये ह्यूमन के मॉडल को देखते हुए इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम को बनाया है। अब जो हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस में भी इसी तरह से ही स्टेप बाय स्टेप वर्किंग होती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं, उस इनपुट को प्रोसेस करते हैं और फिर एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं और उस आउटपुट को अपनी मेमोरी में स्टोर रखते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, फॉर फ्यूचर यूज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को एक इनपुट देता हूँ कि आप मुझे बताएं कि 4+2 क्या आंसर आएगा, तो ये 4+2 मैंने आपको क्या इनपुट दी, आपने इनपुट रिसीव की मुझसे, आपने अपने माइंड में उस इनपुट को प्रोसेस किया और 4+2 करके आप लोगों ने मुझे 6 एज एन आउटपुट प्रोवाइड की। और आपने इस आउटपुट को अपने पास अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, या फ्यूचर में उसको याद रखने के लिए क्वेश्चन को। अब जो आपने मुझसे आउटपुट ली वो आपने अपने ईयर्स के थ्रू मेरे क्वेश्चन को सुना। ओके, फिर आपने प्रोसेस करने के लिए अपने माइंड को यूज़ किया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और एट द एंड आपने अपनी टंग अपने माउथ के थ्रू मुझे आउटपुट दी। कंप्यूटर सिस्टम में भी सेम इसी तरह से होता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो इनपुट लेता है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट लेता है। जैसे आप कीबोर्ड, माउस, वो डिवाइसेस जिनको यूज़ करके आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन एटसेट्रा। फिर कंप्यूटर आपकी दी हुई इनपुट को प्रोसेस करता है, उस पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करता है, कुछ एल्गोरिदम्स उसके ऊपर परफॉर्म करता है और वो परफॉर्म करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब प्रोसेसिंग करने के लिए जो डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करता है उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। नॉर्मली हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में प्रोसेसर भी कहते हैं। फिर प्रोसेसिंग के बाद जिन डिवाइसेस को यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट डिस्प्ले करता है या आउटपुट प्रोवाइड करता है, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस, जिनमें हमारे पास मॉनिटर आ जाता है, स्पीकर आ जाता है, आपके पास जो है वो प्रिंटर आ जाता है प्रिंट फॉर्म में आउटपुट लेने के लिए। और एट द एंड जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास सेव्ड है उसको फ्यूचर में स्टोर करने के लिए हम जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में आपके पास जो है वो आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, आपकी फ्लैश ड्राइव्स आ जाती हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, इन सारी चीज़ों को हम आगे जाके इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी के लिए इंट्रोडक्शन इतना ही। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।